एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगी लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते देखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से काँप रहा था लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन में मैं उस रास्ते से होकर गुजरती थी। दिन में कभी वो नज़र नहीं आता। मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने लग रही थी। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊं उसके लिए। मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंची। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गई। मेरी तरफ जब उसने देखा तो वो मुस्कुरा दिया, जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर बैठकर क्यों पढ़ाई करते हो? इस पर उसने कहा, दीदी मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं, वो बोले। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, नहीं आप भगवान ही हो, वो बोला। चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाई हूँ। देखा, इसीलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वह मुझे भूखे पेट नहीं सुलाएगा। किसी ना किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए, आप भगवान ही तो हुए ना। उस बच्चे की ये बात सुनकर मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों से पुण्य का काम हो रहा था। एक दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसती थी मैं। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा दिया और मुझसे बोला, दीदी आप 5 मिनट यहीं ठहरिए, मैं यह खाना मेरी दादी को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ ही दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देख रही थी। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो मेरे पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गई और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के मैंने उस पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते। किसी न किसी के जरिए हम तक वह मदद पहुंचा ही देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।